हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 7 लिए हुए हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है द डायगोनल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है। थ्रू द वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज़ ए रेक्टेंगल। क्वेश्चन को आप एक बार पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। ठीक है। मीन्स यहाँ पे बोल रहा है कि ए बी सी डी हमारे पास क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और जैसा कि आप जानते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो चारों वर्टिसेस होते हैं कहाँ पे लाई करते हैं, सर्कल के सरकमफ्रेंस पे लाई करते हैं, उसकी बाउंड्री पे लाई करते हैं। इस तरीके से ए बी सी डी हमने क्या बना लिया, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बना लिया। ठीक है। इसमें आगे बोल रहा है कि जो डायगोनल्स हैं उस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, वो डायमीटर हैं। उस सर्कल की क्या है, डायमीटर है। मीन्स यहाँ पे हमने सेंटर अगर कुछ लिया, ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, बी डी अगर आपने मिलाया तो ये क्या हो गया आपका, बी डी और ए सी, ए डायगोनल हो गया, ए बी डी डायगोनल हो गया, और इधर से ए सी, ए भी डायगोनल हो गया। क्लियर। अब आपको ये देखना है कि हमारे पास क्या है, हियर ए सी एंड बी डी आर डायगोनल एंड डायमीटर ऑफ सर्कल। और डायमीटर भी है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि इफ़ बी डी एंड ए सी आर डायगोनल ऑफ ए सर्कल। अब ये बताओ हमें क्या प्रूफ करना है, कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, हमें प्रूफ करना है। ठीक, तो यहाँ पे आपको यूज़ करना पड़ेगा कि एंगल्स सेमी सर्कल में जो एंगल्स बनता है वो कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है। एंगल्स आर इन सेमी सर्कल आर 90 डिग्री। ठीक है, तो वो वाला कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। व्हेन ए सी एज ए डायमीटर, अगर ए सी आपका डायमीटर हो गया तो ए एंगल कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। क्योंकि हम लोग क्या पढ़े थे, किसी भी कॉर्ड के द्वारा अगर सेंटर पे एंगल सबटेंड होता है और उसी कॉर्ड द्वारा अगर उसके रिमेनिंग पार्ट पे एंगल सबटेंड हो रहा है, तो दोनों में कितना 1:2 का रेशियो होता है। अगर ए 90 हुआ तो कितना 180 हो रहा है। ठीक है, ये 180 है तो कितना होगा 90 होगा। तो ये कॉन्सेप्ट पहले ही बता दिया था, तो उसी भी बेस पे होता है कि किसी भी सेमी सर्कल में अगर इस टाइप का एंगल बनता है तो यहाँ पे कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। ठीक, और सिमिलरली यहाँ भी देखो, अगर ए सी डायमीटर है तो डी कितना होगा, ये भी 90 बनेगा। तो 90 आपका यहाँ भी बन रहा है, 90 यहाँ बन रहा है। इसका मतलब जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है उसका एंगल बी और एंगल डी कितना दिख गया, 90 डिग्री दिख गया। सिमिलरली अगर हम बी डी को डायमीटर मानते हैं, बी डी भी हमारा डायमीटर है, तो बी डी अगर डायमीटर है तो इसका इस वाले सर्कल में, इस सेमी सर्कल में कितना होगा, ये 90 होगा। और इस वाले सेमी सर्कल में क्या होगा, ए भी 90 होगा। तो यहाँ से ये हमें दिख गया है कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री दिख रहा है। और क्या हमारे पास है कि ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये उस क्वाड्रिलेटरल का क्या है, डायगोनल है। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर आपके पास इतनी कम से कम दो इन्फॉर्मेशन अगर मिल गई कि उसके डायगोनल्स बराबर हैं, ईच एंगल 90 डिग्री है, तो उसके चांसेस बन गए कि या तो रेक्टेंगल होगा या तो स्क्वायर होगा। ठीक, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमारा क्या है, यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, प्रूफ दैट इट इज रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल दिखाने के लिए क्या करना है, अपोजिट साइड को बराबर दिखा सकते हैं। अपोजिट साइड क्या है, बराबर। और दूसरी चीज़ ये है कि ये आपका रेक्टेंगल इसलिए भी नहीं है, स्क्वायर इसलिए नहीं है क्योंकि स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं ना, वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, जबकि रेक्टेंगल के डायगोनल जो होते हैं बाइसेक्ट तो करते हैं लेकिन परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट नहीं करते। वो सिर्फ क्या करते हैं कि उसको बाइसेक्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे कर सकते हो कि इस एंगल को लेके और इस वाले ट्रायंगल को लेके, ठीक है,
रेक्टेंगल ए बी डी ले लिया और दूसरा ले लिया हमने कौन सा, ए बी सी ले लिया। ठीक, इन दोनों ट्रायंगल को ए बी डी लिया और ए बी सी लिया, दोनों को हम क्या है कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे। कॉन्ग्रुएंट कैसे दिखाएंगे, ये देखो ये दोनों डायगोनल क्या है आपस में बराबर हैं और ईच एंगल कितना है 90 डिग्री है। और ए बी आपका कॉमन है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि साइड एंगल साइड रूल से ए ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया, या साइड एंगल साइड क्या आप आर्चस रूल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जो कि एक हाइपोटेन्यूज यहाँ पे दिख रहा है और इधर से एक एंगल इधर से दिख रहा है, एक साइड इधर से कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ से बाई सिंप्लिसिटी क्या हो गया, ए डी बराबर क्या हो गया, बी सी हो गया। सिमिलरली आपका दूसरा ट्रायंगल लेके आप ए बी को सी डी के बराबर दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि हमारा जो गिवन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है क्या है, रेक्टेंगल है। तो सिंपल आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझना है और इसके बाद कर लेना है। ओके।